Plant kingdom. In the previous chapter, we look at the broad classification of living organisms under the system proposed by R.H. Whitaker, 1969, he suggests the five kingdom classification via Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. R.H. Whitaker ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटी और एनिमिलिया. In this chapter, we deal in details with further classification within kingdom Plantae, popularly known as the plant kingdom. इस चैप्टर में हम प्लांटी किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं. We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. ये हम जानते हैं कि समय के साथ साथ प्लांट किंगडम की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ी है. Fungi are members of Monera and Protista, having cell walls have now been excluded from Plantae, through earlier classification placed them in the same kingdom. फंगी को पहले प्लांटी के साथ ही रखा गया था, जो कि पहले क्लासिफिकेशन में था, अब उसे अलग कर दिया गया है. So the cyanobacteria that are also referred as blue-green algae are not algae anymore. पहले साइनोबैक्टीरिया को भी ब्लू ग्रीन अलगी कहते थे, जो कि अलगी अब नहीं है. In this chapter we describe algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm and angiosperm under Plantae. प्लांटी में हम यहाँ पे पढ़ेंगे अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में. Let's look at the classification within angiosperm to understand some of the concerns that influence the classification system. एंजियोस्पर्म में हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे इन्फ्लुएंस हुई है. The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as habitat, color, number and shape of leaf. जो पहले वाली क्लासिफिकेशन थी वो बस बाहरी संरचना देखकर, जैसे कि कहाँ रहता है, उसका कलर क्या है, उसमें कित, कितना कितने पत्तियों की संख्या है, ये सब देखकर क्लासिफिकेशन की गई थी. दे आर बेस्ड ऑन मेनली ऑन वेजिटेटिव करेक्टर. ये सिर्फ वेजिटेटिव करेक्टर पर ही बेस्ड था, और ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर, और एंड्रोसियम की स्ट्रक्चर पे. सिस्टम गिवन बाय लीनियस, जो कि लीनियस ने दिया था प्लांटी और एनिमिलिया. सच सिस्टम वार आर्टिफिशियल. इस सिस्टम को आर्टिफिशियल सिस्टम कहते हैं. लीनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम दिया. They separate the closely related species since they were based on a few characteristics. वो क्लोजली रिलेट अपने ही आसपास के जो स्पीसीज थे उसी के करेक्टर को देख के वो सिस्टम दिया था, जिसमें बहुत कम करेक्टर लिए गए थे. ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक. उसमें वेजिटेटिव और सेक्सुअल करेक्टर को दोनों बराबर प्राथमिकता दी गई थी. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट often the vegetative character are more easily affected by the environment as against the natural classification system developed which were based on natural affinity among the organism and consider. ये जो वेजिटेटिव करेक्टर होते हैं वो इन्वायरमेंट से बहुत ही आसानी तरीके से इफेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं हुआ. समय के साथ साथ और फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप हुई, जिसमें नेचुरल एफिनिटी एमॉन्ग ऑर्गेनिज्म कंसीडर, उसका नेचुरल एक्सटर्नल और इंटरनल सभी स्ट्रक्चर देखे गए, उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन की गई. नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो इंटरनल फीचर
लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री भी देखी गई नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में। Such a classification for flowering plant was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ये सब स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन करने में जॉर्ज बेंथम और जोसेफ हुकर ने मदद की थी। और ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कार्लस लिनियस ने दिया। At present, phylogenetic classification system based on the evolutionary relationship between the various organisms are acceptable। जो अभी के समय फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है आर.एच. व्हिटकर वाली, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड है, जो कि एंसेस्ट्रल इतिहास भी इसमें दिखाती है और डीएनए का स्ट्रक्चर भी पता चलता है इसमें। दिस assume that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor। इसमें ये पता चलता है कि जो एक ही टेक्सा में है उनके पूर्वज एक ही है। We now use information from many other to source to help resolve difficulty in classification। हम लोग आजकल बहुत से सोर्स यूज करते हैं जो कठिन क्लासिफिकेशन सिस्टम को आसान बनाने में। These become more important when there is no supporting fossil evidence। ये बहुत जरूरी हो जाता है जब कोई फॉसिल नहीं मिलता है, जैसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी which is now easily carried out using computers is based on all observable character। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में कंप्यूटर यूज करके ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करके क्लासिफिकेशन करते हैं। नंबर एंड कोड आर असाइंड टू ऑल कैरेक्टर एंड द डाटा आर देन प्रोसेस। उसमें नंबर्स और कोड्स को असाइन करके फिर डाटा को प्रोसेस करते हैं। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंट एंड द सेम टाइम 100 ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसीडर। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में 100 In this way, each character is given equal importance and at the same time hundreds of characters can be considered। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में सभी कैरेक्टर को सेम वेटेज मिलता है और 100 कैरेक्टर इसमें कंसीडर कर दिया जाता है। साइटोटैक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। साइटोटैक्सोनॉमी भी आजकल यूज होती है, जिसमें क्रोमोसोम की नंबर, उसकी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर देखा जाता है। कीमोटैक्सोनॉमी that use the chemical constituent of the plant to resolve confusion are also used by taxonomists these days। तो आजकल न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जिसमें नंबर और कोड से साइन करके डाटा देखते हैं कंप्यूटर पे। साइटोटैक्सोनॉमी जिसमें साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। और कीमोटैक्सोनॉमी इसमें केमिकल कंस्टिट्यूट देखकर क्लासिफिकेशन करते हैं। ऑफ द प्लान टू रिजॉल्व कंफ्यूजन आर आल्सो यूज बाय टैक्सोनॉमिस्ट। अलगी algae are chlorophyll bearing simple thalloid autotrophic and largely aquatic organism both fresh and marine। algae के पास क्लोरोफिल होती है, सिंपल होती है, थैलाइड भी होती है और ऑटोथैलाइड स्ट्रक्चर होती है और अपना खाना खुद बनाती है। और ये बहुत से ज्यादा अलगी एक्वेटिक होती है, जो कि फ्रेश वाटर
साफ पानी और मेराइन मैटर समुद्री पानी में भी रहते हैं। They occur in a variety of other habitat, moist stone, soil and wood. ये गीली गीले पत्थर पे, मिट्टी में, लकड़ी में ये पाए जाते हैं। Some of them also occur in association with फंगी, जैसे कि लाइकेन। ये लाइकेन के साथ भी एसोसिएट करते हैं और एनिमल के साथ में, जैसे स्लोथ बियर के ऊपर अलगी। The form and size of algae is highly variable, ranging from colonial form like volvox and filaments form like eulothorax. वॉल्वॉक्स गोला होता है और यूलोथोरैक्स फिलामेंटस होते हैं। इसके साइज भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। A few of the marine forms such as scales form massive plant body। जो पानी में रहते हैं वो केल्प बनाकर पूरी प्लांट बॉडी को कवर कर लेते हैं। The algae reproduce by vegetative, asexual and sexual method. Vegetative reproduction is by fragmentation। algae में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड दोनों से भी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होती है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थाइलस। सभी फ्रेगमेंट डेवलप हो जाती है थैलस में। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। और उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग प्रकार के स्पोर की उत्पत्ति होती है। द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर। दे आर फ्लैजिलेटेड, मोटाइल एंड जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। जिस भेज ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे कॉमन जो स्पोर है वो है जू स्पोर अलगी में। और ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, इसमें फ्लैजिला लगी होती है जो कि मोटाइल इसको बनाती है। और जर्मिनेशन गिव राइज, और इसके जर्मिनेशन से नया प्लांट बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो गैमेट के फ्यूजन से होते हैं। दिस गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। ये जो दो गैमेट होते हैं हो सकते हैं कि दोनों फ्लैजिलेटेड हो और एक ही प्रकार के हो साइज में। जैसे यूलोथोरैक्स में यूलोथोरैक्स फ्लैजिलेटेड होते हैं और सिमिलर साइज के होते हैं। और नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज इन स्पाइरोगाइडा। स्पाइरोगाइडा में नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। फ्लैजिला नहीं होती है तो नॉन मोटाइल होगी और साइज सिमिलर ही होते हैं। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। अगर सेम साइज है गैमेट के तो फिर आइसोगैमस होंगे। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीसीज ऑफ यूडोनेरी यूडोरीना इज टर्म एज एंजियो एन आइसोगैमस। अगर गैमेट की साइज डिफरेंट है तो उसको एन आइसोगैमस कहेंगे। और इसकी एग्जांपल हो गई यूडोरीना। फ्यूजन बिटवीन one large non-motile static female gamete and smaller motile male gamete is termed as oogamous। जिसमें एक में फ्लैजिला नहीं होगी जो कि फीमेल की गैमेट होगी, जो कि अस्थिर रहेगी। और मेल की गैमेट जो कि फ्लैजिलेटेड होगी, जो मोटाइल होगी, उसको हम कहेंगे oogamous। इसके एग्जांपल हो गए वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। ये हो गई वॉल्वॉक्स,
जो गोला हो गया, और फिलामेंटस, यूलोथेरैक्स, लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, रेड algae, पॉलीसिफोनिया। Algae are useful to man in variety of way. At least half of the total carbon dioxide fixation on Earth is carried out by the algae throughout the photosynthesis. algae बहुत ही इम्पोर्टेंट है मानव के लिए, क्योंकि आधा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर का algae ही फिक्स करता है। फोटोसिंथेसिस द्वारा, being photosynthesis, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन की लेवल अपने आस पड़ोस में बढ़ा देती है। दे आर द पैरामाउंट इम्पोर्टेंट एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं और हाईली एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं, जो कि ऑल एक्वेटिक एनिमल का फूड साइकिल होता है, बेसिक होता है। मेनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सरगैसम are among the 17 species of marine algae used as food. पोरी पोरफायरा और लैमिनेरिया और सरगैसम और ऐसे 70 स्पीसीज है जो मेराइन अलगी है, जो कि खाने में यूज होती है। Certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloids. Certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloids, water holding substance. जैसे एल्जीन ब्राउन algae और कैराजीन रेड algae, which are used as commercially. कुछ ब्राउन algae और रेड algae होती है जो कि वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी रखती है, जैसे एल्जीन जो कि ब्राउन algae कहलाती है, और कैराजीन रेड algae कहलाती है, जो कि कमर्शियली यूज होती है वाटर होल्ड करने में। agar, one of the commercial product obtained from Gelidium and Gracilaria, are used to grow microbes and in preparation of ice cream and jellies. अगार जो कमर्शियली प्रोडक्ट यूज होती है, और ये मिलती है जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया से, जो कि ग्रो करती है माइक्रोब में, एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम और जेली। आइसक्रीम और जेली बनाने में यूज आती है अगार, जो कि कमर्शियली ऑब्टेन्ड होती है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। Cholera, a unicellular alga rich in protein, is used as food supplement. क्लोरेला फूड सप्लीमेंट्री में यूज आती है। ये हाईली रिच प्रोटीनिशियस होती है। इवन बाई स्पेस ट्रैवलर, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो
क्लोरेला यूज करते हैं। द algae आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन क्लासेस: क्लोरोफाइसी, क्लोरोप्सियाई, फिकोप्सियाई एंड डोप्सियाई। algae को तीन क्लास में डिवाइड किया गया है: क्लोरोप्सियाई, फिकोप्सियाई, यूरोप्सियाई। क्लोरोप्सियाई, द मेंबर ऑफ क्लोरोप्सियाई आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन algae। क्लोरोप्सियाई को जनरली ग्रीन algae कहते हैं। द प्लांट बॉडी में यूनिसेलुलर, इसकी प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर होती है। The member of Chloropsiae are commonly called green algae. The plant body may be unicellular, colonial या filamentous। इसकी जो प्लांट की बॉडी बॉडी होती है क्लोरोप्सियाई की, वो यूनिसेलुलर, colonial या filamentous होती है। They are usually grass green due to dominance of pigment of chlorophyll A and B। ये अक्सर हरे ग्रास की तरह दिखती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए और बी होती है, उसकी वजह से ये हरे दिखते हैं। द पिगमेंट आर लोकलाइज इन डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल ए और बी लोकलाइज होते हैं डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट पे। द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वाइड प्लेट लाइक रेटिकुलेट कप शेप्ड स्पाइरल या रिबन शेप इन डिफरेंट स्पीशीज। क्लोरोप्सियाई के अलग अलग स्पीशीज में क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। किसी में डिस्क्वाइड लाइक स्ट्रक्चर होती है, किसी में प्लेट लाइक होती है, किसी में रेटिकुलेट लाइक, किसी में कप शेप, किसी में स्पाइरल, किसी में रिबन शेप होती है। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन या मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पायरिनोइड्स लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्सियाई के अधिकांश मेंबर में स्टोरेज बॉडी होती है जिसको पेरिनोइड्स कहते हैं, ये होती है क्लोरोप्लास्ट में। पायरेनोइड्स कंटेन्स प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। पेरिनोइड्स स्टोरेज बॉडी में प्रोटीन पाए जाते हैं, साथ साथ स्टार्च स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन भी पाए जाते हैं। सम algae में स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ algae ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी फूड स्टोर करती है। ग्रीन algae usually have a rigid cell wall made up of an inner layer of cellulose and an outer layer of pectose। ग्रीन algae के पास रिजिड सेल वॉल होती है जो कि इनर लेयर सेलुलोज की और आउटर लेयर पेक्टोज की बनी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। इसमें रिप्रोडक्शन क्लोरोप्सियाई में जनरली फ्रेगमेंटेशन द्वारा होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, या बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, या अलग अलग प्रकार के स्पोर बनाकर। Asexual reproduction is by flagellated zoospore produced in zoosporangia। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फ्लैजिलेटेड जूस्पोर में, जो कि प्रोड्यूस्ड होती है जूस्पोरेंजिया में। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल एंड इट मे बी आइसोगैमस अगर सिमिलर साइज हुई तो, और एन आइसोगैमस डिसिमिलर साइज, या ऊगैमस एक मोटाइल अदर नॉन मोटाइल। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन algae आर क्लमाइडोमोनाज, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइडा एंड चारा। ये हो गई क्लोरोफाइस।
क्लोरोप्सियाई। इसमें इनर 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 रिजिड इनर सेल वॉल हो गई सेलुलोज की, आउटर सेल वॉल हो गई पेप्टोज की, और पैरानोइड्स हो गई स्टोरेज बॉडी जिसमें प्रोटीन और स्टार्च पाई जाती है। ये पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट में। और क्लमाइडोमोनाज, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, ये सब एग्जाम्पल हो गई जिसमें क्लोरोफिल ए और बी पाई जाती है। क्लोरोप्सियाई यूनिसेलुलर होती है, यूनिसेलुलर भी होती है, में भी क्लोनियल भी होती है, और फिलामेंटस भी होती है। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जनरली फ्रैगमेंटेशन द्वारा होती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लैजिलेटेड जूस्पोर में होती है, और सेक्सुअल में आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और यूगैमस तीनों प्रकार से होती है। वाइल्ड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर होती है फूड। क्लोरोप्सियाई खत्म। फिकोप्सियाई, द मेंबर ऑफ फिकोप्सियाई आर द मेंबर ऑफ फिकोप्सियाई या ब्राउन algae are found in primarily in marine habitat। ये मेराइन हैबिटेट में पाई जाती हैं। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म्स। दे ये बहुत ही प्रकार के वेरिएशन शो करती है साइज में। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म इक्टोकार्पस टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच filamentous form, a simple branch filamentous form ectocarpus to profusely branch form as represented by kelp। ये इक्टोकार्पस जो कि फिलामेंटस फॉर्म होती है, सिंपल ब्रांच होती है, और कॉम्प्लेक्स ब्रांच जिसमें रिप्रेजेंट बाई केल विच में रीच इन हाइट ऑफ 100 मीटर, जो कि 100 मीटर तक चली जाती है। दे प्रोसेस क्लोरोफिल ए सी। क्लोरोप्सियाई में क्लोरोफिल ए और बी पाई गई थी। फिकोप्सियाई में क्लोरोफिल ए और सी पाई जाती है, और कैरोटेनॉइड एंड जैंथोफिल्स भी पाई जाती है। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ओलाइव ग्रीन टू वेरियस शेड ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जैंथोफिल पिगमेंट। इसकी कलर ओलाइव ग्रीन और उससे वेरियस शेड उसके पाए जाते हैं, डिपेंड करता है जैंथोफिल के पिगमेंट पे। फ्यूकोजैंथीन प्रेजेंट इन देम, इसमें फ्यूकोजैंथीन प्रेजेंट होती है। फूड इज स्टोर एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इसमें फूड स्टोर होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। क्लोरोप्सियाई में फूड स्टोर हो रही थी प्रोटीन और स्टार्च के रूप में। इसमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर होती है फिकोप्सियाई में, विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिया या मैनिटोल। लैमिनेरिया और मैनिटोल के रूप में बनाती है। द वेजिटेटिव सेल हैव अ सेलुलोजिक wall usually covered on the outside by gelatinous coating of algin। जो वेजिटेटिव सेल होते हैं उसके जो वाल होती है वो सेलुलोज की होती है, जो कि कवर्ड होती है बाहर से एक जिलेटिनस कोटिंग के द्वारा, जो कि एल्जीन कहलाती है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड, इसमें प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड के अलावा
सर्टेन लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। न्यूसेलस भी पाए जाते हैं। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द substratum by hold fast and has a stalk। जो इसकी बॉडी होती है वो अटैच होती है सबस्ट्रेटम से, जिसको होल्ड फास्ट करती है, एंड हैज स्टॉल्क, और लंबी होती है। द टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फाउंड। ऑर्गन, द फ्रॉन्ड लीफ लाइक ऑर्गन होती है जिसको फ्रॉन्ड कहते हैं, जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, इसमें भी फ्रेगमेंटेशन द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन algae इज बाय फ्लैजिलेटेड जूओस्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जनरली होती है बाय फ्लैजिलेटेड जूओस्पोर द्वारा, that are pear shaped and have two unequal lateral attached flagella, जो कि नाशपाती के शेप की तरह होती है और अनइक्वल लेटरल अटैच फ्लैजिला, इसमें फ्लैजिला होती है, लेटरली अटैच रहती है, और दो होती है और छोटी बड़ी होती है। द कॉमन फॉर्म आर इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सैरगैसम एंड फिकस। ये हो गई फिकोप्सियाई के एग्जाम्पल। क्लोरोप्सियाई में थी क्लमाइडोमोनाज, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड चारा। फिकोप्सियाई में इक्टोकार्पस, टिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सैरगैसम एंड फ्यूकस। अब रोडोप्सियाई। द मेंबर ऑफ द रोडोप्सियाई are commonly called as red algae because of the predominance of the red pigment are phycoerythrin in their body. मेजॉरिटी तब रोडोप्सियाई को जनरली रेड अलगी कहते हैं। इसमें रेड पिगमेंट आर फिकोइरिथ्रिन पाई जाती है, जिसके वजह से ये लाल दिखती है। मेजॉरिटी ऑफ द रेड अलगी आर मेराइन विथ ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरिया। ये रेड अलगी जनरली मेराइन होती है और इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है गर्म एरिया में। दे अकर्स इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, जहाँ पे लाइट प्रेजेंस ज़्यादा अच्छी होती है उस रीजन में भी पाए जाते हैं, और वाटर के सरफेस पे भी पाए जाते हैं। एंड ऑल्सो द ग्रेट डेप्थ इन ओशियन वेयर रिलेटिव लिट लाइट पेनिट्रेट, जहाँ पे लाइट पहुँच जाती है, जहाँ तक लाइट पहुँचती है समुद्र में, वहाँ भी गहराई में भी ये पाए जाते हैं रोडोप्सियाई। द रेड The red thali of most of the red algae are multicellular. जहाँ भी रेड अलगी थाली की तरफ पाई जाती है, थैली की तरह, वो मल्टी सेलुलर होती है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स, कुछ कॉम्प्लेक्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है बॉडी की। द फूड इज स्टोर एज फ्लोरोडियन स्टार्च which is very similar to amylopectin and glycogen in structure। यूरोप्सियाई की जो स्टोरेज फूड होती है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होती है, जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर होती है एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन की तरह। द रेड algae यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, इसमें भी रेड algae में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा होती है। दे रिप्रोड्यूस asexually by non-motile spore and sexually by non-motile।
गैमेट। Sexually reproduction is oogamous and a compound by complex post-fertilization development. The common members are Polysiphonia porifera, Gracilaria and Giladium. जिलेडियम यूज जाती थी अगर बनाने में। डिवीजन ऑफ algae and their main character: Chloropsii green algae, Phaeopsii brown algae, Rhodopsii red algae। ग्रीन algae में क्लोरोफिल ए और बी पाई जाती है, ब्राउन algae में क्लोरोफिल ए और सी और फिकोजैंथिन पाई जाती है, रेड algae में क्लोरोफिल ए डी और फिकोइरिथ्रिन पाई जाती है। ग्रीन algae में फूड स्टोर स्टार्च के रूप में होती है, ब्राउन algae में मैनिटोल और लैमिनेरियन के रूप में और रेड algae में फ्लोरोडियन स्टार्च के रूप में। ग्रीन algae की सेल वॉल सेलुलोज की होती है, ब्राउन algae की सेल वॉल सेलुलोज और एल्जिन की होती है, रेड algae की सेलुलोज पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर की होती है। ग्रीन algae की सेल वॉल सेलुलोज प्लस पेक्टोज दोनों की होती है। सेलुलोज इनर सेल वॉल हो गई और आउटर लेयर पेक्टोज की थी। क्लोरोप्सियाई में फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन 2 से 8 होती है और इक्वल होती है और एपिकल होती है, ऊपर पाई जाती है। ब्राउन algae में फ्लैजिला के नंबर 2 होती है, अनइक्वल होती है और लेटरल साइड में पाई जाती है। रेड algae में फ्लैजिला नहीं होती है। ग्रीन algae फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर में पाई जाती है। ब्राउन algae फ्रेश वाटर रेयर है, ब्रैकिश वाटर साल्ट वाटर में पाई जाती है। रूडोप्सियाई फ्रेश वाटर, कुछ फ्रेश वाटर में पाई जाती है, ब्रैकिश वाटर में भी पाई जाती है, साल्ट वाटर में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसी तरह हो गई अलगी खत्म प्लांट की।